भारत और साउथ कोरिया का ये मुकाबला ग्रुप ए में बहुत बड़ा होने वाला है। देखना होगा भारत किस तरह की शुरुआत करता है। And it is head. Yes, but you want, yes. Toss won by Team India, choice defense. अगर आप भारत की टीम देखें तो बहुत कुछ निर्भर करेगा भारत की टॉप मोस्ट खिलाड़ियों में। निर्मला पर नजर रखिएगा। निर्मला भाटी वजीर हैं, टीम की कप्तान है प्रियंका इंगले। देखना होगा किस तरह से अपने सफर को आगे लेकर के जाते हैं। सामने है दक्षिण कोरिया। तो भारत बनाम दक्षिण कोरिया हो चुकी है शुरुआत और डिफेंस करने की जो शुरुआत की है भारत ने। पहला बैच यहां पर अपने स्टांस पर साउथ कोरिया की मुलाकात जो हो रही है खो खो के साथ, वहां पर देखना होगा बेहद दिलचस्प कि क्या शुरुआत होती है इनकी। 3 मिनट निकाल दिए तो ड्रीम रन मिल जाएगा। या बिल्कुल, और अपने सबसे स्ट्रॉन्ग बैच को यहां पर भेजा और ऐसा लग रहा है कि साउथ कोरिया अपना खाता खोलते हुए। इस बैच को अब तक 2 मिनट का वक्त बीत चुका है, यानी कि 1 मिनट और निकला तो ड्रीम रन मिल जाएगा। और ड्रीम रन यानी कि एक ड्रीम स्टार्ट यहां पर प्रियंका कप्तान अपनी टीम को दिला सकती है। अगर इस तरीके से एक पुख्ता नींव रखी जाए तो वहां से फिर बुनियाद बनाई जा सकती है भारतीय विमेंस टीम के द्वारा। प्रियंका इंगले कक्षा 5वीं में थी, तब से ये इन्होंने खो खो की कमान संभाली थी और तब से लेकर अब तक भारत इस टीम का नेतृत्व करते हैं। 30 सेकंड दूर संजय दा ड्रीम रन से। ड्रीम रन के साथ यहां पर भारत ने की है शुरुआत डिफेंस में ही अपना खाता खोलते हुए। और मीनू, आखिरकार मीनू को जाना होगा। पहले बैच ने हालांकि अपना काम कर दिया है और अब यहां पर तुरंत केंग मिन जोंग को उन्होंने खो किया। एस्थर के पास, एस्थर का खो गया बेक्सेमन के पास, लेकिन एक और ड्रीम रन के लिए तैयार हो जाइए। एक और ड्रीम रन यहां पर भारत के लिए, तो भारत का दूसरा ड्रीम रन है और अभी भी 17 सेकंड बाकी है, यानी कि बोनस मिलने की गुंजाइश नहीं। एक और ड्रीम रन नहीं मिल सकता कम से कम टर्न 1 के अंदर। या लेकिन ये सुनिश्चित हो सकता है कि एक और पॉइंट ना मिले, लेकिन इसी बीच आखिरकार सेमिन ने ये टच किया स्थापित और डबल डिजिट्स होता हुआ यहां पर साउथ कोरिया के अंकों का ये आंकड़ा। और इसी के साथ पहला टर्न समाप्त। पहला टर्न जाता है पूरी तरह से भारतीय टीम की ओर, क्योंकि उन्होंने डिफेंस के 2 ड्रीम रन के अंक कमाए और अटैकिंग टीम साउथ कोरिया को मात्र 10 पॉइंट्स पर लाकर रोक दिया। एस्थर का पीछा किया, लेकिन एस्थर ने बहुत बढ़िया सेंटर लाइन का एडवांटेज लिया और निकल गई। खो किया और खो करने के बाद सीधे गई कप्तान के पास। प्रियंका इंगले ने टच किया यहां पर। सेवनबाक, एस्थर किम और ह्योंग चो का ये पहला बैच जिसमें से एक खिलाड़ी वापस जा चुकी हैं और अब यहाँ पर दूसरी खिलाड़ी को भी चलता किया एक सिंपल टच के साथ और पहले बैच का सफाया। जो रफ्तार यहाँ पर नहीं दिख रही थी संजय दा कुछ समय पहले, वापस बुलंदी के साथ आ चुकी है इस बैट में। प्रियंका इंगले की तारीफ करनी होगी और न सिर्फ प्रियंका इंगले की बल्कि सबसे कम उम्र की अश्विनी शिंदे बिल्कुल युवा खिलाड़ी हैं, लेकिन क्या चपलता, क्या कमाल, और ऐसा लगता नहीं है कि शायद उनके पास और वक्त की कमी। ये लीजिए कुछ ही सेकंड्स में तीसरा बैच भी रवाना हो चुका है और टच किया हाथ बढ़ाते हुए। चलिए एक बार फिर यहाँ पर वैष्णवी को मौका मिला था। वैष्णवी ने टच किया, साधारण टच से आप कहते हैं। कमाल की स्ट्रैटेजी भारतीय टीम के द्वारा अपने बेंच स्ट्रेंथ को भी टेस्ट करते हुए। और इसी बीच मीनू के द्वारा एक और पॉइंट यहां पर मिलता हुआ। जिस तेजी के साथ लगातार खो दिए जा रहे हैं उससे ही चकित रह जा रहे हैं यहां पर साउथ कोरिया के खिलाड़ी। और अब यहां पर वजीर के रूप में एक और खूबसूरत काम किया हुआ। एक रवाना बाहर किया यहां पर मीनू ने दूसरा भी बाहर किया और उसके बाद वजीर को दिया। वजीर वहां पर मौजूद थी निर्मला भाटी। चलते चलते खो देने के ठीक पहले वहां पर मीनू ने पॉइंट लिया और यहां पर यंगो को भी जाना होगा। एक बार फिर से सिंपल टेस्ट या मैं कहूं पोस्ट डाइव के साथ मघई ने इस बार वो काम करके दिखाया है। और यहाँ एक और मांग, एक और दावा जिसे सही साबित किया। यहाँ पर पोल टच, ये है जबरदस्त टेक्निक।
चलिए इकलौता डिफेंडर बाकी इस मैच का भी, और वो भी जाएगा, वो भी बाहर जाएगा। वाकई माची अपनी गति से बीट किया उन्होंने। तालमेल की थोड़ी सी कमी है दक्षिण कोरिया की टीम के द्वारा, और एक और सिंपल टच जिहोंग ली को जाना होगा। और जिस तरीके से सेंटर लाइन का इस्तेमाल करते हुए यहाँ पर दिख रहे हैं साउथ कोरिया के खिलाड़ी, उनके सेंटर लाइन से जाने के नजदीक ही वो पॉइंट हासिल कर लिया जा रहा है। एक और सिंपल टच जैवॉन पार्क को जाना होगा। लंबे हाथ पीछे जरूर थे वहां पर। नसरीन ने अर्जुन अवार्ड मिला है 2023 में और आखिर तक कामयाबी मिली। निर्मला भाटी को उन्होंने खो दिया और फंस जाएंगी यहाँ पर नंबर 2 यानी कि जैक हेजी भी बाहर। तो ये 15वां मैच भी अब यहाँ से वापस जाएगा और 10 सेकंड का वक्त और मिलेगा भारतीय टीम को अपने इस अंकों में और इजाफा लाने के लिए। 92 पर पहुंच चुकी है ये टीम। एक वर्ल्ड कप में खेलने का मौका देने का, और उससे बेहतर मौका और कोई मिल नहीं सकता। तो चलिए ये जो 10 सेकेंड थे उसमें भी पॉइंट हासिल कर लिया भारतीय टीम ने। गजब की शुरुआत, सपनों से भरी शुरुआत हुई है ये। इंडिया विमेंस टीम ने यहाँ पर धावा बोल दिया है। 94 पॉइंट्स मात्र 2 टर्न्स के बाद। भारत से उपजा ये खेल आज भारत में ही हम देख रहे हैं। विश्व कप, तो वहाँ पर वो सारी चीज़ें भी एक बहुत बड़ा फैक्टर बन जाती है। संजय दा, आपके अंदर वो जो बोलते हैं कि पेट में तितलियां मचल रही होती है, वो सारे मंजर भी होते हैं। ये गौरव का क्षण है भारत के लिए। मोनिका और अंशु अब ड्रीम रन से बेहद करीब। 3 सेकेंड और हम देख सकते हैं भारत की ओर से ये ड्रीम रन। कोई परेशानी नहीं। सुमित भाटिया जो कि टीम के कोच हैं, लगातार बाहर से कह रहे हैं कि ड्रीम रन लेके आइयो, ड्रीम रन लेके आइयो, यानी कि बिना ड्रीम रन के लौटना मत। एक ड्रीम रन पूरा हुआ, 30 सेकंड अगर निकलेंगे तो एक और ड्रीम रन मिल जाएगा, यानी कि एक और पॉइंट वहां पर मिल जाएगा। ओह, टच किया, टच का दावा है लेकिन उस दावे में दम है नहीं। और इसी के साथ हम एक और ड्रीम रन के नजदीक पहुंच चुके हैं। मोनिका और अंशु यहाँ पर कोच की बातों को सर आंखों पर रखते हुए एक और ड्रीम रन, और अभी भी 2 खिलाड़ी सक्रिय है। क्या हम इस बात का एक और ड्रीम रन देखेंगे? नहीं, इसी बीच यहाँ पर जाना होगा अंशु को। मोनिका हालांकि अभी भी मौजूद है। मोनिका जो पिछले कुछ समय से अपना इंतजार कर रही थी, अपनी बारी का इंतजार कर रही थी, वो फ्रेश और उन्हें जरूरत भी नहीं पड़ रही अपने पेस को बढ़ाने की। अब मोनिका कहीं खड़ी हैं और खो दूसरे डायरेक्शन में दे रही हैं, तो ये बताता है कि आपको अभी और सीखने की जरूरत है। 1 मिनट बाकी है टर्न 3 में। अब ये चलिए यहाँ पर एकदम सामने दौड़ रही थी वैष्णवी, और वैष्णवी को टच करके बाहर किया। ये आखिरकार थोड़ा सा यहाँ पर ऐसा लगा कि थकान महसूस किया वैष्णवी ने, और ये भी जानती थी कि अभी तक 2 और खिलाड़ी मौजूद हैं अपना काम करके दिखाती हुई वैष्णवी। आमतौर पर संजय दा, जब हम ड्रीम रन के नज़दीक किसी प्लेयर को आते हुए देखते हैं तो हम ये भूल जाते हैं कि शुरुआत जिस प्लेयर ने की थी, शुरुआत में जिस प्लेयर ने अटैकर्स को बिजी रखा था, उनका कितना बड़ा योगदान रहा है। और अगर ये बैच ड्रीम रन अपना पूरा कर पाता है तो उसका श्रेय ज़रूर वैष्णवी को जाना चाहिए। तीसरा टर्न यहाँ पर समाप्त हुआ, लेकिन समाप्त होते होते ड्रीम रन एक और लग गया। ये सचमुच भारत का ड्रीम रन है। हर लम्हे का इस्तेमाल करना अपनी जीत के लिए। 100 पॉइंट्स की तहलीज पर सिर्फ 1 पॉइंट की जरूरत। दोनों डिफेंडर एक साइड आ गए थे, लेकिन वहां पर जो शिकार किया जा सकता था वो हुआ नहीं, और आखिर तक बैक 7 को टच किया वहां बहुत तेजी के साथ। खो के बाद नसरीन वापस आ गई है, लेकिन नसरीन ने दोबारा खो किया। उन्होंने प्रियंका इंगले को दिया है, प्रियंका इंगले ने टच किया, सामान्य टच है, कोई बहुत ज्यादा हमने पोस्ट डाइव नहीं देखे इस बार इस मुकाबले के अंदर, ना ही स्काई डाइव बहुत ज्यादा देखे। आपको टच करना कोई बहुत मुश्किल काम नहीं होता है, और वही ज्यादातर साउथ कोरिया के डिफेंडर्स के साथ हमने देखा है। और अब तो ऐसा लग रहा है कि घुटने टेक से दिए हैं साउथ कोरिया के खिलाड़ियों ने। 115-18 ये है स्कोर लाइन। सेंटर लाइन का अच्छा यूज किया, लेकिन अब फिर फंस गई, फिर चली गई वाइड। और जब आप सेंटर लाइन छोड़ करके दूर चली जाती हैं
तो फिर आप पर शिकार बहुत आसानी से होता है। वही हो रहा है साउथ कोरियन डिफेंडर्स के साथ, अपने आप को संतुलित नहीं कर पाए, सिर्फ टच किया और युन योरिन बाहर निकल गई। इससे बड़ा त्योहार, इससे बड़ा उत्सव और क्या हो सकता है खो खो के चाहने वालों के लिए। आसानी के साथ यहाँ पर पॉइंट्स मिलते हुए। सिंपल टच हालांकि एक खो खो का टर्म है, लेकिन यहाँ पर सिंपल ही है बिल्कुल हर एक टच भारतीय टीम के लिए। यानी कि किस स्तर पर भारतीय टीम है, जहां से इस खेल की शुरुआत हुई है, वहां पर ये खेल बिल्कुल सुरक्षित, महफूज और परिपक्व। और यहाँ अभी तीन के तीनों डिफेंडर्स हैं और ये एक अच्छी बात है। देखिए भारत में और बाकी टीमों में ये फर्क है, आप एक डिफेंडर को चेज नहीं करते, आप 2 या 3 डिफेंडर्स के ऊपर जाते हैं और तभी आपको पॉइंट्स मिलते हैं। एक अटैकर और एक अटैकर, तीनों डिफेंडर्स पर उसने ट्राई किया। क्या शानदार इस्तेमाल करते हुए। बिल्कुल वजीर के साथ वो एडवांटेज है, वो किसी भी दिशा में मुड़ सकता है। आखिरी 20 सेकंड्स, कितने पॉइंट्स और आ सकते हैं? 171 पॉइंट्स यहां पर आ चुके हैं, उसमें इजाफा करने की कोशिश, अपने कंधे को संकुचित रखते हुए शुरुआत में, उसके बाद दिशा निर्धारित करते हुए, और मगई ने एक और टैग के साथ यहां पर, या मैं कहूं कि अपने प्रेशर के साथ आउट ऑफ फील्ड ही भेज दिया डिफेंडर को। आखिरी 3 सेकंड, क्या एक और टच आ सकता है? बिल्कुल, मीनू ने वो टच स्थापित किया, स्वागत किया है यहां पर भारतीय टीम ने दक्षिण कोरिया का। और क्या खास शुरुआत, क्या गजब की शुरुआत भारतीय टीम ने यहां पर धावा बोला है और एक बेहद बड़े फासले के साथ एक अविश्वसनीय आंकड़े को खड़ा किया है।